ब्रिगेडियर साहब, हाउ प्रिपेयर्ड इज पाकिस्तान? कितनी तैयारी है? कितना अहम है हमारा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का होना ना होना, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस रखना, और क्या गारंटी है कि कब कन्वेंशनल डोमेन से रवायती हथियारों की लड़ाई कब जोहरी हथियारों की लड़ाई में तब्दील हो जाए? जी, आई थिंक इसमें जब शुभ टॉट हुआ तो चीज सामने आ गई थी। पहले कहा जाता था कन्वेंशनल वॉर की स्पेस है 15 से 30 दिन तक, और कई लोग आर्गू करते थे कि नहीं, दो न्यूक्लियर पावर तो नहीं है। शुभ टॉट के बाद आपने देखा भारत ने मिसाइल पोस्टिंग की 48 आवर्स में, फिर दे कुडंट क्लाइम द एस्केलेशन लैडर और डी-एस्केलेट। टेक्निकली टोटल ये स्पेस है कन्वेंशनल वॉर की। इसका मतलब है कि शॉर्ट स्विफ्ट जो है वॉर की तरफ दोनों ममालिक के पास ऑप्शन होता है। अभी आ जाते हैं कि तीन बड़ी ऑप्शंस क्या हैं डिस्कस हो रही है भारत में, और मेरा अपना एनालिसिस बीइंग द डेविल एडवोकेट। एक तो बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, वो मेरे ख्याल खत्म करेंगे मिशन वगैरह सारा, बिल्कुल आप कह रहे हैं व्हाटएवर इज लेफ्ट उसको भी वो कह रहे हैं जी खत्म कर दिए। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी पे इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिए दे में कंसिडर कि जिसको एब्रोगेट किया जाए ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर बने। और तीसरा मिलिट्री ऑप्शन है जिसके ऊपर काफी सारी बातचीत। अच्छा, कुछ मिसकैलकुलेशन कर सकता है भारत। उसकी वजह यह है कि 400 आ गए, दे थिंक कि लास्ट टाइम उस तरीके से नहीं था। फिर रफेल आ गया जिसपे बड़ा बुढ़ी ने कहा रफेल होता तो हम देखते, लेकिन दे डोंट नो कि जी पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप की है वेस्टर्न डोमेन में भी और न्यूक्लियर में भी, लाइक फतह सिस्टम्स हैं जो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अगर मिसकैलकुलेट करता है, जो अभी नेक्स्ट आई थिंक 72 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल और क्रूशल, और जो हमने थोड़ा बहुत बातचीत की है डिफेंस के जो हमारे टेंटिकल्स हैं उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज रात को या कल जो है कोई इस तरीके से प्रेशर अभी यही है जी कि अगर आपने पुरानी प्ले बुक पे खेलना है, पुलवामा वाला जिस तरीके से हुआ था बालाकोट स्ट्राइक टाइप, तो उसका फायदा नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर जाए। तो इसका मतलब है कि फिर ये अगले 48 आवर्स कुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। और आपकी बात ठीक है कि बड़ी जल्दी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का ये जरूर रहा है कि आप जो है क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, और साथ साथ क्रेडिबल कन्वेंशनल डिटरेंस भी है इंशाल्लाह ताला। बैटल हार्डन फौज है, और हम तो लास्ट टाइम भी वॉलंटियर किया था कि आप कॉल करें तो राइफल लेके, चाहे मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ, एज अ सोल्जर मैं लड़ूंगा। तो इधर आप देखेंगे लाइन लग जाएगी, यू विल फाइंड 1 मिलियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड सोल्जर्स रशिंग टुवर्ड्स द लेट्स से लाइन ऑफ कंट्रोल और जो इंटरनेशनल बॉर्डर। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला चाहे कि मच्छर तैयार करने चाहिए पाकिस्तान को, ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि कब्ज के साथ काम नहीं चलेगा। सही। ब्रिगेडियर साहब, टेक्निकली कितना डिफरेंट होगा? हमारा पहले मशरकी बॉर्डर ही हॉट होता था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें मगरबी बॉर्डर की तरफ फंसाया गया है, ले जाया गया है, और वहाँ पर मौजूद है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। और इस किस्म का मिस एडवेंचर जिसकी आप बात करें, और आप कह रहे हैं कि लाइकली है अगले 72 घंटों में ऐसा कोई मिस एडवेंचर, तो ये जो हमारी अफवाज और हमारी इस वक्त फोर्सेस बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में वो काम भी कर रही हैं जो गालिबन पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होता है, इनका रिस्पॉन्स मूव करना टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर, जिसमें आई थिंक तमाम वॉर में इस चीज कैटर की जाती है। और ये आप देखें पिछले 30 साल से हम टू फ्रंट पे ही हैं, उसमें अब कमी बेशी कहने होती रही है। बाकी भारत को रियलाइज भी करना चाहिए, जो जहाँ पे आई थिंक इक्वलाइज हुए थे इसके 3 फ्रंट खुल गए हैं। चाइना के साथ दे हैड टू स्टैंड स्ट्राइक कोर्स से गई है फॉर्मेशन। लद्दाख में जब उनको फैंटी पड़ी थी तो दे हैड टू बीफ अप, तो वहाँ पे इन्फेंट्री की सख्त कमी है, आर्मर की यूनिट्स आगे गई हैं, आर्टिलरी की। और चाइना वाला फ्रंट बिल्कुल हॉट है, मतलब चाइना अगर कहीं गैप नजर आता है तो वहाँ पे एक्टिविटी। फिर अभी बांग्लादेश का भी एक फ्रंट खुल गया है जो नॉर्थ ईस्ट को इम्पैक्ट करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को करता है। तो भारत शुड रियलाइज, आई थिंक, शुड थिंक, आई थिंक 10 टाइम्स अगर के पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट के कैलकुलेट करके जो है एक थिंकिंग की शायद उधर कुछ कमजोरी है, तो पाकिस्तान का इंशाल्लाह हैंडल इट। लास्ट टाइम भी आप देखें 2019 में भी वेस्टर्न बॉर्डर आपका ऑलमोस्ट इसी तरीके से था। तो वी आर गुड इनफ, और बैटल हार्डन फौज है, और एयरफोर्स, नेवी, और मैं वही कह रहा हूँ कि अभी शायद चाय की देगें पकानी पड़ेंगी पाकिस्तान से, तो एक कप ऑफ टी से काम चलेगा नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिस्पांस कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तमाम डायमेंशन में होगा, और इंशाल्लाह अप द एंटी एक स्टेप आगे ही होंगे इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, क्विक रिस्पांस चाहिए। हमें मालूम है बलूचिस्तान में लोगों का एहसास महरूमी, लेकिन ये भी मालूम है कि एहसास महरूमी वो दरख्त नहीं है कि जिस पे M4 गन उगती हो, जिस पे नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल सेंसर्स, बड़ी लॉन्ग रेंज की वॉकी टॉकीज और स्नाइपर गन्स उगती हों। तो ये सारे जो फराहम किए जाते हैं, और वो उसके पीछे कौन से मुमालिक हैं, कौन सी एजेंसीज हैं, उनको एक्सपोज करना किसका काम है?
जी आई थिंक यू आर राइट। पहले भी जब असला छोड़ा गया अफगानिस्तान में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, बड़ा डिलिबरेटली किया गया था। फिर भारत को मौका मिला बिकॉज तालिबान को कुछ गलतफहमियां थी उसके अंदर, दे प्लेड इट, और पाकिस्तान ने बड़ा रेजोल्यूटली आई थिंक जवाब दिया है वेस्टर्न फ्रंट पे। इवन ईरान से जब गलतफहमी हुई तो कम से कम मिलिटरीली हमने रिस्पॉन्ड दिया। ये बड़ा क्लियर है कि जो लड़ाई है इंशाल्लाह ताला उसके लिए मिलिट्री भी तैयार है, और बाकी एक्सपोज करना आई थिंक बड़ा जरूरी है। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ, अभी तो इंडियन मीडिया खुद बोल रहा है कि आप क्रिकेट डिप्लोमेसी करें और जी इधर से लेट्स से आर्टिस्ट जा रहे हैं और थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं। जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना जाफर एक्सप्रेस पे अटैक पे, तो ये नफरत जो है आई थिंक आरएसएस ने बोई है, ये इट इज परमिएटेड इनटू एटलीस्ट जो हिंदू माइंड है, सॉरी टू से। और बेसिकली भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और अभी भी कश्मीर से, ऑक्युपाइड कश्मीर से यही आवाज आ रही है कि आपने करना तो हिंदू मुस्लिम ही है बेसिकली, मजीद इनको अंडरमाइन करना है, मजीद दबाना है। तो मेरे ख्याल में तैयारी होनी चाहिए, और बाकी जो है एक्सपोज करना आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट का भी काम है। और भारत अगर लेट्स से डिप्लोमेटिकली नहीं चाहता टू हेल विद इट, तो हमारी भी आई थिंक ये ख्वाहिश होनी चाहिए, जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं करता पाकिस्तान में, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।